Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 10th of January 2021. So guys, if you like this video, this news analysis, please like and subscribe my channel. Okay, let's start. January 16 is the vaccination day for 1-3 crore health staff are first in line. तो 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि 3 करोड़ हेल्थ स्टाफ को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि कोई बीमार होता है सबसे पहले हेल्थ स्टाफ के पास जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन लोग को पहले वैक्सीनेशन हो जाएगी, दैट्स गुड। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं और जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको वोटर लिस्ट के बेस पे उनकी एज को डिसाइड करके फिर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, और उसके बाद फिर यंग लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक एक गाड़ी बनी हुई है, तो इसके बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ। नॉलेज हमें चाहिए होती है चाहे जहाँ से मिल जाए। ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट इज़ एन Indian biotechnology and pharmaceutical company. It is the world's largest vaccine manufacturer. It is located in the city of Pune. पुणे में लोकेटेड है, और पूनावाला की ये कंपनी है। फॉर्म कब हुई थी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? फॉर्म हुई थी 1966 में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। अभी हॉस्पिटल में फायर हो गया। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है कि वहां पे क्या किया था, प्रपोजल as rupees 1.52 crore rupees proposal to install a new fire safety system at the Bhandara District General Hospital, while 10 babies died in a blaze early Saturday morning, has been pending with the state government for 7 months. Meanwhile, set up 2015, the sick neonatal care unit where the babies died had only one mock fire drill back in 2016-17 as per the district of official. तो अभी वही है कि गवर्नमेंट की जो लापरवाही है उसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। अब नए सेफ्टी इक्विपमेंट की बात की गई थी, 7 महीने से पेंडिंग था। अगर यहाँ पे नए सेफ्टी इक्विपमेंट होते तो 7 बेबीज जो है वो आई थिंक डाइड हुए हैं, और बहुत सारे घायल भी हैं, कुछ लोग तो बचा लिए गए। तो अभी देखिए पॉलिटिक्स में क्या है ना कि कोई उनके घर का तो मर नहीं रहा, तो उनको समझ में नहीं आता है। 7 महीने से पेंडिंग है, वो बच्चे मर गए, अब उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक है ना। उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। अगर ये मामला ज्यादा ट्रेंड में जाएगा तो ये होगा कि इस पॉलिटिशियन ने 2 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख रुपए दे दिए, बट किसी की लाइफ को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज द थिंग। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे मामलों को पेंडिंग ना रखें, या फिर एक अलग बॉडी बना दे जो उन्हें आगे सप्लाई पहुंचाती रहे। 2015 का एग्जाम्पल दिया है। Sick neonatal care unit where the baby died had only one mock fire drill back in 2016-17. तो वही है कि वहां पे भी जब हुआ था तो एक ही mock fire drill थी, तो वो भी पहले का भी हुआ। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कोवैक्सीन वॉलंटियर डाइज इन भोपाल, फर्म सेज नो लिंक टू वैक्सीन प्लेसिबो। तो अभी जो कोवैक्सीन के लिए जो वॉलंटियर था जिसने वैक्सीन लगवाई थी ट्रायल के लिए, उसकी डेथ हो गई है 9-10 दिन के बाद। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ था, वो कार्डियोवास्कुलर कुछ डिजीज थी उसकी वजह से हुआ था। कोवैक्सीन के बारे में आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंडाजीनस कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक डेवलपमेंट कोलैबोरेशन विद द ICMR। तो देखिए ये कोवैक्सीन किसके किसके उस पर बनी है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। भारत बायोटेक ने बनाया है और ICMR ने बनाया है, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी इसमें शामिल था। द इंडिजिनस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरर इन भारत बायोटेक BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना। तो कोवैक्सीन के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव फर्दर। पैरा गेट्स बेल, कोर्ट सेज UPA केस नॉट मेड आउट, नॉट अ विस्पर ऑन विम। तो UAPA के बारे में बताता हूँ। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इज एन इंडियन लॉ एम टू इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इंडिया। तो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए एक्ट करता है। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक पावर अवेलेबल इन द डीलिंग विद एक्टिविटी डायरेक्ट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी काम होता है उस पर UAPA एक्शन लेता है।
ठीक है ना। और ये इसको असेंट कब मिला था 1967 में, 30 दिसंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1967 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। पॉलिटिकल न्यूज आइटम पे हम ध्यान नहीं देंगे, ये एक्सटेंशन है फर्स्ट पेज का। नाउ दिस इज द सिटी पेज ऑफ दिल्ली, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मैंने पढ़ा है, इसमें कोई ऐसा बताने लायक नहीं है। कर्ब्स ऑन बर्ड डिपेंड गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट सेट, तो गाजीपुर की जो पोल्ट्री मार्केट है सेट है उसको बंद कर दिया गया है बर्ड फ्लू के लिए। बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है उसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, और उसका जो कोड वर्ड में जैसे नेम होता है उसका है H5N1, और H6 और H7 के स्ट्रेन्स भी इसमें मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ह्यूमंस में फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है, अगर फैलेगा तो मोर्टालिटी कोरोना से ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए जो लोग मीट वगैरह खाते हैं थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दिल्ली जू ऑन अलर्ट फॉर साइन ऑफ डिजीज, तो दिल्ली का जो चिड़ियाघर है उसको भी अलर्ट पे कर दिया गया क्योंकि बाहर से बर्ड्स आती हैं तो वहाँ पे भी वो हो सकता है इन्फेक्शन फैल जाए। ओके, ट्रस्ट इन पॉलिटिकल सोशल लीडरशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल ग्रोइंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रवासी दिवस था, ठीक है ना, 16 प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसी पे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा अंडरलाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री डाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड। उन्होंने कहा इफ देयर इज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट अलाइव इट इज इंडिया। उन्होंने कहा कि अगर इस धरती पे कोई भी ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी अलाइव है तो वो इंडिया है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। देयर इज अ गोइंग ट्रस्ट इन सोशल पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल, तो सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के उस पर ट्रस्ट करते हैं इंडियन डायस्पोरा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। अच्छा, एक इसके बारे में एक चीज और बता देता हूँ। कल पेपर था उसका यूपीएससी का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें यही बताना था कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं बाहर के, तो उसमें आप कमला हैरिस का एग्जांपल दे सकते थे। अभी मैं डिस्कस करूंगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है ना, दोनों डिस्कस करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन था जिसमें जो हमारे इंडियंस है वो बाहर जाके जो काम कर रहे हैं, तो उसमें वही था कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। ये जो न्यूज है इसको याद रखिएगा, इसी के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट मी गिव यू, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके, आई हैव टू, my laptop is running out of charging. Okay, 1 minute, so sorry for that. Okay. Now ये मैंने बता दिया था 16 प्रवासी दिवस का, ठीक है। हेलिंग द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, मोदी प्रेज सारी नेम प्रेसिडेंट Chandri Prasad Chand Santokhi, the chief guest at the function, for his warm word and affection of India. He said Santokhi was the shining example of trust reposing people of Indian origin. तो people of Indian origin पे जो ट्रस्ट इम्पोज किया है उन्होंने, उसके लिए कहते हैं कि संतोखी जी उसके वो है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया के भी बारे में बात की है, ठीक है ना। इन्होंने कमला हैरिस के बारे में बात की है। इन्होंने कहा कि ऑन द कोविड वैक्सीन ही सेड इंडिया इज रेडी टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी बी नॉट 1 but 2 कोरोना वैक्सीन मेड इन इंडिया, तो 2 कोरोना वैक्सीन इंडिया में बन गई है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। सो दैट इज अ थिंग, बट ऐसे न्यूज आइटम आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने देखिए अभी क्वेश्चन पूछ लिया था उस पर, तो जिन लोगों को पता था उनको तो ठीक है, कमला हैरिस के बारे में लोगों को अगर पता भी रहा होगा तो कमला हैरिस के अलावा और किसी के बारे में पता नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, वरना फिर बाद में जाके दिक्कत होती है, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ लेता है फिर वहां पे आपको समझ में नहीं आता, किसी का नाम नहीं याद आता, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। Okay, guys, let's move further. Guys, please give me 1 minute. I have to put my laptop into charger. So sorry for that. Only 1 minute.
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। गाइस देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इफ यू आर फॉलोइंग माई चैनल देन प्लीज डोंट थिंक कि मैं कोई भी एडिटिंग करूंगा, कोई भी ऐसे एडिट करके बहुत अच्छा थंबनेल लगाऊंगा और ये करूंगा। बिकॉज देखिए, यहाँ पे आप नॉलेज के लिए आते हैं और मैं भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपको नॉलेज से मैटर है, उसी से मतलब होना चाहिए। अगर आपको एडिटेड वीडियो चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा सही लगता है। दैट्स इट। मैं कभी भी कोई भी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता कोई भी वीडियो एडिट करने का, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग तो होती रहेगी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आई अपोलोजाइज फॉर दिस 1 minute। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाई कोर्ट स्टे ऑन जंबो रिजर्व डिनोटिफिकेशन। अब देखिए, जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है इसके बारे में दिया गया है। तो अभी यहाँ पे ना एयरपोर्ट का काम चल रहा था, तो क्या हुआ था, उसका एक्सटेंशन हो रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और उससे पूछा है कि जंबो रिजर्व में जो वो एक्सटेंशन कर रहे हैं उसके लिए उनको रिप्लाई देना होगा। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। सेकंड, टाइगर ट्रांसलोकेटेड टू राजाजी रिजर्व फ्रॉम कॉर्बेट। तो कॉर्बेट से राजाजी रिजर्व जो पार्क है वहां पे भेज दिया गया है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि कॉर्बेट में ज्यादा है और राजाजी में कम है, तो वहां से उनको ट्रांसलोकेट किया गया है। ये दूसरी बार है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये दूसरी बार है ट्रांसलोकेट किया गया है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क वही है उत्तराखंड में, याद रखिएगा, अब की बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था इसको। ओके, 7 स्टेट में बर्ड फ्लू का वो हो गया है, इन्फेक्शन नोटिस किया गया है। ये देखिए, ये सब तो पूरा उससे जो एड्स होते हैं टेंडर्स के और ये सारी चीज़ें उससे भरा है। 4 पेज तो ऐसे ही निकल गया, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। प्रेग्नेंट टीन रेप विक्टिम डाइज ऑफ सेप्टिसीमिया यूपी कोप्स। तो वही एक टीनेजर थी, उसका रेप कर दिया गया था, ठीक है ना, प्रेग्नेंट। तो उसमें क्या हुआ कि सेप्टिसीमिया से मर गया। सेप्टिसीमिया क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा जब ब्लड निकला तो उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पे हो गया, कहीं भी हो गया, तो अभी इन्फेक्शन होने के बाद वो ब्लड पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो सेप्टिसीमिया याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ट्रम्प म्यूटेड एंड आइसोलेटेड फेसेस थ्रेट ऑफ इम्पीचमेंट नेक्स्ट वीक। तो अभी क्या हुआ कि ट्रम्प का जो ट्विटर है वो बंद कर दिया गया है। और ट्रम्प ने जो ये काम किया है, तो अभी देखो उन्होंने क्या किया था कि उनकी पार्टी के जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया था, ठीक है ना, उन्होंने मॉब करने की कोशिश करी। तो अभी वहां के जो स्पीकर है, स्पीकर ने कहा है कि अगर ट्रम्प सही से नहीं रहेंगे तो उनके उसका या तो वो रिजाइन दे दें, क्योंकि 10 ही दिन बचा है, या तो रेजिग्नेशन दे दें। अगर रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो उनको इम्पीच भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज कही गई है। गूगल सस्पेंड पार्लर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो पार्लर ऐप जो प्ले स्टोर का था उसको गूगल ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर है उसमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन का इधर उधर कर रहे हैं, कंटेंट मॉडरेशन किया जा रहा है, तो उसके लिए पार्लर ऐप को कर दिया था। लेकिन एप्पल जब भी सस्पेंड हुआ तो एप्पल ने भी वार्निंग दी कि भी देखिए, इन्फॉर्मेशन कोई ऐप है तो उसको बंद करने से मुझे लगता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सपोज ये कीजिए, मान लीजिए व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ शेयर किया, ठीक है ना, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो कोई दूसरा मीडियम आदमी यूज कर लेगा। तो दैट इज थिंग। पाक एंटी टेरर कोर्ट टेल्स पुलिस टू अरेस्ट अजहर बाई जनवरी 18। अजहर को अरेस्ट करने के लिए अब ये सब पाकिस्तान को एफएटीएफ में बहुत बुरी कंडीशन है उसकी, इसकी वजह से ये सारी चीजें करता रहता है कि वो टेरर को कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो पाकिस्तान है। A week into full Brexit, the pain for UK businesses has arrived। तो ब्रेग्जिट का अब देखिए, इस न्यूज आइटम में क्या दिया गया है कि देखिए, ब्रेग्जिट से जब यूके से जब ब्रेग्जिट हो जाएगा, जब ब्रिटेन अलग हो जाएगा, तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, ठीक है ना। अब ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, अब जब वो अलग हो जाएगा तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। इस पूरे न्यूज आइटम में यही दिया गया है, उसमें क्या डेटा होगा, क्या वो होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। ब्रेग्जिट के बारे में मैं देता हूँ।
वाज द विड्रॉल फॉर यूके से यूरोपियन यूनियन जब विड्रॉल होगा तो विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, देखो यूरोपियन यूनियन जो है उससे क्या होगा, यूके जो विड्रॉल कर जाएगा। अच्छा एक चीज और है, एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी ईएईसी, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ईयू का हिस्सा नहीं है, बट यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो अभी जैसे रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी कि भाई मान लीजिए यूके अलग हो गया तो उसके बिजनेस वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक आउटकम ये भी निकल के आया था कि यूके क्या करेगा, यूके ईयू से अलग हो सकता है बट उसको चाहिए कि ईएईसी से वो मिला के रखे ताकि उसके ट्रेड और कॉमर्स जो भी है वो सारी चीजें चलती रहेंगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव फर्दर। ये तो संडे स्टोरी है। अब ये लाइन ठीक ठाक है, इसको आप कहीं आंसर राइटिंग में यूज कीजिएगा। When the Indian government looked for partner to produce an indigenous coronavirus vaccine, Bharat Biotech was the neutral contender. From rotavirus to hepatitis B vaccine and now Covaxin. Amitabh Sinha on how a small Hyderabad firm dreaming big and rising large has emerged as one of the India's biggest biotech success story। तो वही है कि छोटी सी एक भारत बायोटेक की जो फर्म है उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने सारे वायरसेस बनाए हैं, इसकी जर्नी दी गई है, सक्सेस स्टोरी है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे जो बिजनेस मैन लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, दैट इज अ थिंग। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। ये पैंडेमिक वैक्सीन में कंट्रोवर्सी, ये मैं ओपिनियन पेज है, ये डिस्कस करूंगा। पी चिदम्बरम जी ने लिखा है, अच्छा लिखा है, इसमें उन्होंने कुछ हर्डल्स भी बताए हैं, ठीक है ना, तो ये मैं डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें तो एक केस स्टडी अपनी स्पेसिफिक चीज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिविंग रूम फॉर इंपॉर्टेंट थिंग नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। आइंग फास्टर रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट में अटेंड आईबीसी टू ब्रिंग इन प्री पैक्स, तो प्री पैक्स लाने की बात हो रही है आईबीसी पे। अब सबसे पहले आईबीसी की बात, आईबीसी बता देता हूँ। आईबीसी इंडियन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज द बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया विच सीक्स टू कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएटिंग ए सिंगल लॉ फॉर आईबीसी। आईबीसी के लिए सिंगल लॉ बनाने के लिए 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015 और इंट्रोड्यूस लोकसभा इन दिसंबर 2015। बात करिए प्री पैक क्या होता है। प्री पैक इज एन एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रेस कंपनी डेब्ट रिजोल्यूशन बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग। तो पब्लिक बिडिंग को हटाने की बात की जा रही है और सिक्योर्ड क्रेडिटर और इन्वेस्टर के द्वारा जो डेट का रेजोल्यूशन होगा वो करने की बात की जा रही है। एज अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को बोला जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। वेयर आर H1B visas and new wage based rule, what are H1B visas and H1B वही स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए होता है, ठीक है ना। In 1952 after the US started expanding the presence of science, technology, engineering and mathematics discipline, I felt the need to hire quality worker who could help the country achieve in। तो वही है कि उनको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, उनके लिए क्वालिटी मैटर करती है, उनके लिए स्किल मैटर करती है। The work visa system are further subdivided into H1B, S2B, L1, O1 and E1 visa depending on qualification required and area of which worker was sought. For these, the H1B visa remain the most popular due to relative better wage chance it offer। तो H1B में स्किल वर्क फोर्स जाती है तो वहां पे क्या कहता है कि उनको अच्छे खासे वेजेस मिल जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द न्यू वेज बेस H1B वीजा रिजीम, तो नए वेज बेस की बात की जा रही है, ठीक है ना। द न्यू वेज बेस वर्क वीजा रिजीम नाउ प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ वीजा और एप्लीकेशन ऑफ दोज एम्प्लॉयर वर द प्रॉफर्ड वेज इक्वल टू एक्सीड द प्रिवेलिंग लेवल इन द एरिया ऑफ एम्प्लॉयड। तो प्रॉफर्ड वेज एक्सीड करना चाहिए तो उस लेवल पे उस एरिया में प्रेवलेंट है। द प्रॉफर्ड बेस इन द वेज दैट द एम्प्लॉयर इंटेंड टू पे बेनिफिशियरी। This will be done for both the 65,000 regular visas and 20,000 advanced degree exemption visa। तो ये दोनों में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। आत्मनिर्भर must not be taken as Indian move toward isolation itself। तो ये एक अच्छा सा क्रिटिसिज्म है, आत्मनिर्भर भारत के लिए यूज कर सकते हैं आप कि आत्मनिर्भर भारत को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि बाहर से जो हमारी कनेक्शन है वो खत्म हो जाए और इंडिया आइसोलेट हो जाए और आत्मनिर्भर भारत अगर फेल हो गया, फेल तो नहीं होगा बट
अगर उसमें कोई डिग्रेडेशन आता है, उसकी स्पीड स्लो होती है, तो ऐसा ना हो कि इंडिया आइसोलेट होकर रह जाए। ये एक बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है, आप याद रखिएगा। एयरबस की टॉप स्पॉट ऑन कोविड हिट जेट मार्केट एमिड बोइंग ट्रबल। तो यूरोपियन एयरबस जो है उसको उसकी डिलीवरी जब होनी थी, ठीक है ना, उसकी डिलीवरी उसके पहले ही हो रही है, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। चिप शॉर्टेज फोर्सेस फोर टोयोटा निसान एफसीए टू कट प्रोडक्शन। तो फोर टोयोटा निसान ये सारी जो है ये अपने प्रोडक्शन कट क्यों करेंगी? क्योंकि जो चिप लगती है, चिप क्रंच आ गया है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कमी हो गई है, और सेमी कंडक्टर्स की कमी होने की वजह से इनको अपना अपना जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा। देखिए एक छोटी सी चीज से कैसे प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है ना। लेट्स मूव फर्दर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। संडे था तो वैसे ज्यादा वो चीजें आती नहीं है। पोस्ट कार्ड फ्रॉम पास्ट, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। वो हमने पी चिदम्बरम जी का एक ओपिनियन पेज छोड़ा था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो 1 मिनट गाइस, दिस इज द संडे स्टोरी। ये रहा पेंडेमिक वैक्सीन एंड कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो पहले ये हाईलाइटेड जो है ये देख लेते हैं। We should collectively hope that Covaxin will complete phase 3 trial by end of January and the result will be available by March. Thereafter, we can accelerate the rollout with 2 vaccine. We may also export reasonable करते बीच में दिया मैं आपको बताता हूँ। ये लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, द पैंडेमिक सीम टू बी ऑन इट्स वे बट नॉट येट गॉन। तो उन्होंने कहा कि ये पैंडेमिक गई नहीं है। द वैक्सीन सीम टू बी ऑन इट्स वे बट इट नॉट येट रीच्ड हाउस होल्ड। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन अब भी अपने रास्ते पे है लेकिन अभी हाउस होल्ड में पहुंची नहीं है। द वन थिंग दैट हैज रिमेन्ड अनमूव्ड थ्रू आउट इज कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा कि ना तो वायरस गया ना वैक्सीन हाउस होल्ड तक पहुंची, बट कंट्रोवर्सी जो है वो रिमेनिंग है, वो अभी बची हुई है, वो वही की वही है, कहीं कहीं गई नहीं, ठीक है ना। There are 6 approved vaccines in the world. We know little about Russian and Chinese vaccine, although they are being distributed and administered extensively in respective countries. As far as I know, no other acknowledged long-standing regulator have approved for use the Russian and Chinese vaccine. तो उन्होंने कहा रसिया और चाइनीज में भी वैक्सीन बना ली है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। फॉर वैक्सीन great opportunity, at least for the first Pfizer approved the US FDA, which in the scientific world and among the medical profession is the gold standard. तो फाइजर को यूएस एफडीए ने नोट दी है, तो इन्होंने उस वैक्सीन को जो मेडिकल प्रोफेशन है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है। द वैक्सीन इम्यूनोजेनिसिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी हैज बीन प्रूवन टू बी मैंडेटरी 3 phases ऑफ ट्रायल। तो तीनों फेज के ट्रायल में वो पास हुई है। अब उसका ड्रॉबैक वही है कि -70 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखना होगा, ठीक है ना। नाउ फाइजर अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल टू द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बट डिड नॉट अपीयर टू प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्सपर्ट कमेटी डिस्पाइट ऑफ 3 अपॉर्चुनिटी। तो वही है कि डीजीसी के उस पर अप्रूवल के लिए रखा गया था, बट एक्सपर्ट कमेटी के पास और भी 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। माई हंच इज फाइजर इज नॉट keen on marketing and distributing its vaccine into India because it has some that India it cost will be unfavorable for the condition or storage will be not to met। तो उन्होंने कहा कि फाइजर को इंडिया में अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी कॉस्ट इंडिया बेयर नहीं कर पाएगा। बेयर तो कर ही लेगा बट बिना फालतू में मतलब इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, उसकी जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करने में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। द सेकंड इज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड अंडर अलायंस विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वी कैन प्राउड दैट एन इंडियन रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एफिलिएटेड टू टेस्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन अंडर द नेम कोविशील्ड। तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, ठीक है ना। किसके साथ मिलके अलायंस किया, क्या किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। थर्ड इन मॉडर्ना, इट हैज नॉट येट अप्लाइड इन इंडिया फॉर अप्रूवल। तो मॉडर्ना का अभी तक अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया गया। नीडलेस कंट्रोवर्सी, तो नीडलेस कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। द फोर्थ बायोटेक वैक्सीन व्हाइल द कंपनी में हैव ड्रॉन एंड वर्क एंड नॉलेज ऑफ फॉरेन रिसर्च इन साइंटिफिक वैक्सीन इज 100% इंडियन प्रोडक्ट। तो वैक्सीन 100% इंडियन प्रोडक्ट है। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। द वैक्सीन अप्रूवल वाज मेड इन unnecessary controversy. The DGCI and government's spokesperson
Dr. B.K. Paul and Dr. Balram should have at the outset made it clear that Covaxin EUA was on distribution come phase 3 trial, 3 clinical trial रिजल्ट तो तीसरे क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट में है। अब दिया है इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सीन इज सो ह्यूज दैट नाइदर द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नॉर इम्पोर्ट कैन मीट द डिमांड फॉर ए क्विक नेशन वाइड रोल आउट। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ना तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना ही इम्पोर्ट इकट्ठे इतने रोल आउट को इकट्ठे इतने इंडियंस को पहुंचा जा सकता है। इट इज वाइज टू एनकरेज ए पोटेंशियल कैंडिडेट टू कंप्लीट द टेस्टिंग प्रोसेस क्विकली एंड आल्सो टू कीप रेडी ए वैक्सीन एज अ बैकअप फॉर इमरजेंसी यूज। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए कि पहले टेस्टिंग की जानी चाहिए और बैकअप यूज के लिए वैक्सीन का यूज किया जाना चाहिए। माई पर्सनल व्यूज दैट वी शुड चैरिटेबल टू DCGI एंड द गवर्नमेंट। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि देयर इज नो एविडेंस दैट कोवैक्सीन इज हार्मफुल। तो उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन हार्मफुल होगी ऐसा कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है। ठीक है ना। अब इन्होंने प्रॉब्लम्स की बात की है, रियल टेस्ट बिगिन नाउ। तो उन्होंने कहा कि जब अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है अब रियल टेस्ट बिगिन होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। The real test begin now. How will the government vaccinate the bulk of 138 crore population? Here are few thoughts. There must be an order of priority and no breach of order should be permitted under any circumstances. तो उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होनी चाहिए जिसको किसी भी सर्कमस्टांसेस में ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए। द वैक्सीन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उस पर चार्ज लेवाई किया जाएगा तो करप्शन बढ़ेगा। सप्लाई इंप्रूव प्राइवेट हॉस्पिटल शुड बी ब्रॉट। तो उन्होंने कहा कि जब सप्लाई इंप्रूव हो तो गवर्नमेंट का ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी दे दी जाए और वो एक प्राइस फिक्स कर दी जाए। उस फिक्स प्राइस पे जो लोग उसको पे कर सकते हैं उस पर अपनी वैक्सीनेशन करा लें। जस्ट एट वी अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया विद वैक्सीन वी शुड आल्सो अलाउड इम्पोर्ट ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन। तो उन्होंने कहा जैसे अभी हमने एक्सपोर्ट के लिए कहा है तो हमको भी बाहर से इम्पोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर फेस अननोन कंसिक्वेंसेस। वी मस्ट कीप faith in our scientists and researchers to find solution. Ultimately science will triumph. तो उन्होंने कहा कि साइंस अल्टीमेटली जीतेगी। हमें अपने साइंटिस्ट और रिसर्चर पे ट्रस्ट करना चाहिए। जो लोग कहते रहते हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब 200 रुपए का इंटरनेट पैक डलवा करके किसी भी पीएम को गाली दे देना, दैट्स नॉट फेयर। क्रिटिसिज्म, एक गुड क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे होता है बट यू कांट क्रिटिसाइज। नाउ LAC के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैप इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं भूल गया था इसको दिखाने को। देखिए ये है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LAC, ये पूरा एरिया LAC में आता है। ठीक है ना। JNK, ये है गलवान वैली जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है, ये POK है। तो ये है गलवान वैली, ये है अक्षय चिन्ह जो दे दिया था पाकिस्तान ने चाइना को। LAC है बाउंड्री। तो ये LAC जो है इसी के थ्रू जो होता है कि इंडिया और चाइना की बाउंड्री अलग अलग होती है। एरिया क्लेम्ड बाय नेपाल, लिपलेक, काला पानी या लिम्पियाधुरा। तो ये रीजन है जहां पे नेपाल अभी प्रॉब्लम कर रहा था। लिपलेक पास, काला पानी, लिम्पियाधुरा, तो यहाँ पे ये वाला रीजन है। तो ये मैप था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। so that is the thing. Okay guys, so that's all for today for this newspaper analysis. मैं अभी यूपीएससी का पेपर हुआ है उसके बारे में भी बनाऊंगा वीडियो की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वो चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखना चाहिए था, मैं ऑब्वियसली उसका आंसर लिख के तो नहीं बताऊंगा बट मैं आपको कंटेंट बता दूंगा और ये भी बता दूंगा क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, उसका फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर नहीं चाहिए इट्स अप टू यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हरा भाई जो लड़ा नहीं।